हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। एपेक्स साइंस जोन के चैनल पर आपका स्वागत है। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड्स 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है ट्राई, गॉन एंड मेट्री। ट्राई का मतलब है 3, ट्राई का मतलब है 3, गॉन का मतलब है साइड एंड मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। मीन्स ट्रायंगल 3 साइड का मेजरमेंट, ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो का जो मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। और ट्रायंगल में भी इस टॉपिक में बेसिक हम लोग राइट ट्रायंगल की बात करेंगे। राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल क्या है? अ ट्रायंगल हैव वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल इज एक्यूट एंगल कॉल्ड द राइट ट्रायंगल। अ ट्रायंगल हैव वन एंगल इज 90 डिग्री एंड अदर टू एंगल इज एक्यूट एंगल कॉल्ड द राइट ट्रायंगल। इफ एंगल थीटा होगा, अदर एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। फर्स्ट एंगल, फर्स्ट एक्यूट एंगल थीटा होगा तो सेकंड क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। इन राइट ट्रायंगल 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड, in right triangle 90 degree just opposite side is called the hypotenuse, is called the hypotenuse. In right triangle 90 degree just opposite side is called the hypotenuse. hypotenuse राइट ट्रायंगल में फिक्स साइड होता है और इसको डिनोट करते हैं h से। hypotenuse को किससे डिनोट किया जाता है? h से। जिस एंगल की बात करेंगे, इफ ए एंगल सी की बात करें तो यहाँ थीटा बना है, एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। एंगल के जस्ट अपोजिट साइड को हम लोग परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और इसको डिनोट करते हैं P से। और जिस साइड पर एंगल बना हुआ है उसके एडजेसेंट जो साइड होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं? बेस। और बेस को B से डिनोट किया जाता है। बेस को B से डिनोट किया जाता है। राइट ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पढ़े थे जूनियर क्लास में या क्लास 9th में। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल। हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन राइट ट्रायंगल। और राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस महोदय ने बताया था कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। रिमेनिंग टू साइड इसको कहते हैं लेग्स ऑफ राइट एंगल्स। लेग्स ऑफ राइट एंगल्स में वन साइड है आपका परपेंडिकुलर, अनदर साइड है बेस। एच स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम है। द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस साइड से स्क्वायर हटेगा, अनदर साइड रूट लग जाएगा, रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इफ पी फाइंड करना हो, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी फाइंड करना हो, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जानने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पी, बी और एच इन्हीं 3 साइड के रेशियो से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो आपके पी, बी, एच, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस, इन्हीं तीनों साइड का रेशियो लेके चलेंगे। आपका ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। 90 डिग्री जस्ट अपोजिट साइड इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस हम इस एंगल की बात करेंगे, इस एंगल को हम लोग थीटा डिनोट कर रहे हैं। ये आपका हो जाएगा बेस और बेस को हम लोग डिनोट करेंगे बी से। थीटा के जस्ट अपोजिट साइड ही क्या है आपका? परपेंडिकुलर पी। थीटा का जस्ट अपोजिट साइड है परपेंडिकुलर पी। अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा, बीटा, थीटा, फाई एक्सेट्रा, ये सब सिंबल हैं एंगल को मेजरमेंट करने को। अल्फा,
बीटा, थीटा एंड साई, फाई एक्सेट्रा, ये सब क्या है, एंगल को मेजरमेंट करने के सिंबल हैं। हम बात करते हैं इस एंगल का, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग टी रेशियोज लिखेंगे। साइन थीटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कॉसेक। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम लिखेंगे सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा, फिर आपका है कॉस थीटा, फिर आपका है टैन थीटा। ये जो 3 साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा हैं, इन तीनों को हम लोग कहते हैं फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये जो आपके तीन है, साइन, कॉस, टैन और कॉट, ये आपके क्या हैं, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन, कॉस एंड टैन। साइन का इनवर्स होता है कॉसेक थीटा, और कॉस का सेक थीटा, टैन का कॉट थीटा। कॉसेक थीटा इक्वल टू लिखा जाता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं। रेस्पेक्टिवली साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, सेक थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा, टैन का कॉट और कॉट का टैन। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये जो क्वेश्चन आएंगे आपके 1 मार्क्स में आएंगे। इसके क्वेश्चन कैसे होंगे, गिवन होगा क्वेश्चन फर्स्ट, इफ cos theta is equal to 5 upon 13, then find other t ratios। आपको टी रेशियोज कहा जाए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाए, दोनों का सेंस एक ही है। टी रेशियोज मतलब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, तो आप cos थीटा गिवन है, आप फार्मूला पढ़े हैं, पहले लिखेंगे cos थीटा, गिवन क्या है, cos थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13, cos थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 13। आप इसको कंपेयर करेंगे फार्मूले से, फार्मूला आपका है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब कंपेयर करिए, b की वैल्यू क्या है 5 और h की वैल्यू क्या है 13। आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने के लिए p, b और s, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, इन तीनों की जरूरत है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। आपके पास क्या नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर इक्वल टू आप लिखेंगे p इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। p इक्वल टू अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू t इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 25, p इक्वल टू अंडर रूट 144 इक्वल टू 12। p की वैल्यू आपका क्या आ गया, p इक्वल टू 12। अब आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखेंगे, तो पहले फार्मूले लिखेंगे सबके। हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं कि हमको फार्मूला याद है ना लिखे, आपको सब में फार्मूले लिखने के साथ वैल्यू लिखना है। फार्मूला है साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 13, 12 अपॉन 13। अनदर लिखेंगे tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 और बेस की वैल्यू है 5, tan थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर, b इक्वल टू आपका है 5 और p इक्वल टू 12। फिर आप लिखेंगे cosec थीटा, cosec थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर 13 अपॉन 12, sec थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13 अपॉन 5। ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, इजीली यही होगा
कोई एक टी रेशियोज की वैल्यू हो सकता है, एक कॉस भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है, कॉट भी हो सकता है, सेक भी हो सकता है, कोसेक भी, किसी एक की वैल्यू गिवन होगा, अदर 5 या कहेगा अदर टी रेशियोज की वैल्यू फाइंड करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan theta is equal to 4/3, then find other t ratios, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन को क्या गिवन था, cos थीटा इक्वल टू 5/13। अब आपको क्या क्वेश्चन गिवन हो गया, tan थीटा इक्वल टू 4/3, देन फाइंड अदर टी रेशियोज। आप फार्मूले पे जाएंगे, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और गिवन वैल्यू को कंपेयर करेंगे, tan थीटा इक्वल टू 4/3। कंपेयर करिए, p की वैल्यू क्या दिख रहा है, p इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू 3। आपको क्या नहीं गिवन है, हाइपोटेनियस। 6 टी रेशियोज लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, पी बी एस तीनों चाहिए। h की वैल्यू नहीं पता है, लिखेंगे क्या, h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्यों, बाई पाइथागोरस थ्योरम, h इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट 25, और रूट 25 की वैल्यू 5। आपको h की वैल्यू क्या मिल गया, 5, h इक्वल टू 5। अब अदर टी रेशियोज आप लिखेंगे क्या, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या हो जाएगा वैल्यू, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 4 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ गया, 5। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू क्या है 3, बेस की वैल्यू है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 5। tan आपको गिवन ही है, कॉट थीटा इक्वल टू आप लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5 और बेस की वैल्यू है 3, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 5/4। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो 1 मार्क्स में ही आएंगे। हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं जैसे क्वेश्चन और कैसे क्वेश्चन आपको गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, if 4 tan theta इक्वल टू 3, then find the value of 4 sin theta minus cos theta, 4 sin theta minus cos theta अपॉन 4 sin theta प्लस cos theta। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कई मेथड से कर सकते हैं, एक तो tan थीटा की वैल्यू गिवन है, हम इसको sin cos की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट कर दें, या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ को cos से डिवाइड कर दें, हमको tan की वैल्यू के फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 4 tan थीटा इक्वल टू 3, देन tan थीटा इक्वल टू 3/4, tan थीटा इक्वल टू 3/4। कंपेयर करिए फार्मूले से, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो p की वैल्यू आपको मिल गया 3, b की वैल्यू आपको हो गया 4, और h नहीं गिवन है तो आप फाइंड करेंगे h इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, h इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस 16, h इक्वल टू अंडर रूट 25, और h की वैल्यू क्या आएगा 5। आपका h की वैल्यू क्या हो गया 5। आपके पास p b h ये तीनों मिल गए, इन तीनों से आपको क्या क्या जरूरत है, साइन और कॉस की। इस क्वेश्चन में किसकी जरूरत है आपको, साइन और कॉस की। आप फाइंड करेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा इक्वल टू आपका वैल्यू हो जाएगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू है 5। कॉस थीटा आप फाइंड करेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 4/5। ये आपके वैल्यूज हो गए।
अब आप इसमें रख दीजिए, वैल्यू किसकी फाइंड करना है, 4 साइन थीटा। आप यहां पर पूरा लिखेंगे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। रखिए, वैल्यू रखिए, क्या हो जाएगा, 4 साइन थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, 3/5, 4 इंटू 3/5 माइनस 4/5 होल अपॉन 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5, क्या हो जाएगा, 4 3 12/5 माइनस 4/5 होल अपॉन 12/5 प्लस 4/5, क्या हो जाएगा, 5 एलसीएम 12 माइनस 4 अपॉन 12 प्लस 4 होल अपॉन 5, 5 और 5 कैंसिल, 12 माइनस 4 की वैल्यू आ गया आपका 8 और 12 प्लस 4 की वैल्यू आ गया 16। आपका आंसर आएगा 1/2। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का आंसर क्या है, 1/2। आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आएंगे।